बोले तो गर्मी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैलोरीमेट्री। पीयूष, हाँ सर। क्या हाल चाल है? सब अच्छा। सब अच्छा है। तो बोलता बहुत कम है तो यार लड़के। हाँ, अपन ने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ लिया था। स्पेसिफिक हीट को एस या सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। डेटा अपन ने याद कर लिए। ये डेटा अगर तुम्हें नहीं दे रखे हो तो यूज करने, ध्यान रखना इस बात को, है ना। डेटा अगर नहीं दे रखे हो तो ये वाला याद पुट कर देना है, और दे रखे हो तो फिर वो थोड़ा बहुत वेरिएशन देता है। जैसे ये 4200 की जगह 4198 कुछ ऐसा देगा वो, है ना। वो क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करेगा। क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो देता है तो वो पुट करो, नहीं देता है तो फिर हमें जो याद है वो पुट कर देने होते हैं। समझ आएगी बात ये? ये यस ध्यान सर। रखना बस सर, बस यही ध्यान रखने का है। ओम ओम ओम। चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, और फिर अब इसमें मेनली तो क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड होते हैं सब, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड प्रोफाइल। सब स्टैंडर्ड प्रोफाइल है इसमें, जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे सब स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। बिना स्टैंडर्ड तो पर आप सिर्फ स्टैंडर्ड ही करवाते हो और कुछ सिर्फ बाकी तो तुम कर लेते हो ना, क्योंकि पता है, कॉन्फिडेंस है मेरे को, ऐसे आ जा लग जाता है। देखो अपन जितना जितना काम कर रहे हैं ना, उतना ईमानदारी से करोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ईमानदारी से करोगे तो एक्सरसाइज 1 2 एनटीए और पीवाईक्यूज अभी 11th में इतना, फिर जब 12th में जाओगे तो 11th की और प्रैक्टिस करवाएंगे और असाइनमेंट देंगे। बट अभी इतना, ताकि थोड़ा बेस बन जाए। 12th में जाओगे तो ऐसा नहीं लगे कि 11th में कुछ पढ़ा नहीं है। इसमें पानी दे रखा है 2 kg, ठीक है। 5 डिग्री सेल्सियस पे पानी दे रखा है 2 kg। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर अप टू 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर अप टू 10 डिग्री सेल्सियस। बताओ कितना आएगा? आपने कहो ना प्यार का गाना है 420 आएगा। कहो ना प्यार। तो ना, मेरे को मूवी और ऐसे कुछ याद नहीं रहता है। 420 आएगा ऋतिक बेटा। रोशन की डेब्यू थी। हाँ सर। 420 नहीं आ रहा है, 420 नहीं आ रहा है बेटा। अरे डायरेक्ट अरे करो, क्या हो गया? एक सेकंड। अरे 1 सेकंड का तो क्वेश्चन ही नहीं है। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लगेगा ना। 8.4 into 10 का पावर 3। डेल्टा क्यू एम कितना दे रखा है 2, एस कितना होता है वाटर का 4200, हाँ हाँ। और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 10 - 5। तो ये कितना हो जाएगा 42000 जूल। 1 मिनट का तो क्वेश्चन ही नहीं है, 1 मिनट क्यों लगाना है उसमें। ऐसे और भी छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन अपन ने टेम्परेचर पढ़ाया है, इतने डिग्री से इतने डिग्री कर दो, इतने डिग्री से इतने डिग्री तक कम कर दो। जनरल क्वेश्चन है ना। ये एक प्रोफाइल करवा दी क्वेश्चन की, इस टाइप के और भी हो सकते हैं। समझ आ गई बात ये? अभी तो नेक्स्ट फिर स्टैंडर्ड और प्रोफाइल प्रैक्टिस करेंगे अपन। इसके बाद है लॉ ऑफ मिक्सिंग।
मिलाने का लॉ। मिलाने का लॉ है ना, मिलावटी लॉ। मिलावटी लॉ। अब मिलाने का लॉ क्या बोलता है कि इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, दो लिक्विड को मिक्स कर देगा वो, फिर मिक्स करने के बाद ये पूछेगा कि बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या बना, है ना। और ये भी पूछ सकता है जैसे आइस वाटर के इसमें फेमस क्वेश्चन होते हैं आइस वाटर वाले, आइस वाटर स्टीम वाले। तो जैसे कि मानो कि आइस को वाटर के साथ मिक्स कर दें अपन, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा जो आइस है वो मेल्ट नहीं हो पाता है। जैसे ज्यादा क्वांटिटी में आइस ले लो, कम क्वांटिटी में वाटर ले लो, उनको मिक्स हाँ कर दो, सर। तो कभी कभी ऐसा तो होता है कि पूरा आइस मेल्ट नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं करना है बहुत लंबे, 2 दिन तक छोड़ दिया, 2 दिन तक छोड़ोगे तो मेल्ट होगा ही होगा। थोड़े टाइम के बाद 10 बात मिनट। करते हैं अपन। तो उसमें क्या होगा ना कि कुछ आइस मेल्ट हो जाएगा, कुछ आइस मेल्ट नहीं होगा। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा पानी ले लिया, आइस कम लिया, तो पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा। तो वो पूछता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कितना आइस बचा, कितना वाटर बना, ठीक है। समझ आ रही बात, ये वो ऐसी चीजें पूछता है। तो पहले तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कंपोजिशन पे बाद में आएंगे। क्वेश्चन तो लॉ लिखना है क्या है कि वही अरे सर, लो पहले लॉ तो बताओ। अरे लो अभी बता देना, क्वेश्चन के साथ ही लो बताएंगे। पहले ही बता दो, हमारा ऑर्डर में रहेगा। अरे पहले शांति रख, क्वेश्चन ही लो है, बस नाम दिया गया है उसे, और कुछ नहीं है। ये T इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस है और इसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस और इसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है 4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इन दोनों बॉडी को जब आप कांटेक्ट में लेके आओगे तो फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर व्हेन are in contact, then find out final temperature. ठीक है, आपको फाइनल टेम्परेचर पता करना है। अब लो ये बोलता है, अब देखो क्या है लो, यहाँ पे जो हीट लॉस है वो सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं माना जाता है, सराउंडिंग में हीट लॉस 0 माना जाता है। लो ये बोलता है कि कोई बॉडी अगर हीट लॉस करेगा तो एक बॉडी हीट लॉस करेगा और एक बॉडी हीट गेन करेगा। तो जितना एक बॉडी हीट लॉस करेगा उतना सारा का सारा दूसरा बॉडी जो है वो हीट गेन करेगा। समझ आई बात जी। अब सिंपल सी बात है, एक 80 वाले को और एक 30 वाले को अगर आप मिक्स करोगे तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो 80 और 30 के इन बिटवीन कहीं पे मिलेगा। हाँ सर। तो मिलेगा। 2 kg वाला जो है वो टेम्परेचर कम करेगा तो हीट लॉस करेगा ना, हीट बाहर निकालेगा। और 1 kg वाला टेम्परेचर राइज करेगा, तो राइज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये हीट गेन करेगा। तो जितना 2 kg वाला हीट लॉस कर रहा है उतना ही 1 kg वाला हीट गेन करेगा। और यहाँ पे सराउंडिंग में कोई भी हीट लॉस नहीं माना जाता है। ओ तो डेल्टा क्यू इक्वल दोनों का। हाँ, तो दोनों का हाँ, डेल्टा वही। क्यू बराबर कर देना है बस। डन। फाइनल टेम्परेचर मान लो और दोनों का डेल्टा टी बराबर कर दो, डेल्टा क्यू बराबर कर दो। लेट द फाइनल टेम्परेचर, साइन ऑपोजिट होगा ना डेल्टा क्यू का। हाँ नहीं वो ऐसे लिखेंगे, देख, लेट द फाइनल टेम्परेचर टी है, तो पहले वाले के लिए डेल्टा क्यू क्या लिखोगे, एम एस डेल्टा टी, मतलब 2 इंटू 2, ये कैलोरी में आंसर चलेगा ना, 2 इंटू 2। अब ये 80 माइनस 3 हो जाएगा पहले वाले के लिए, इसको डेल्टा Q1 बोल देते हैं। और सेकंड वाले के लिए डेल्टा Q2 क्या लिखोगे, 1 इंटू 4 इंटू, अब किस में से माइनस करना पड़ेगा, टी में से माइनस करना पड़ेगा। तो सर ऐड होगा ना। हाँ बेटा, अब टी तो टी प्लस 30 नहीं हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना वो लूज कर रहा है वो इतना गेन कर रहा है। अरे टेम्परेचर थोड़ी ना हीट लॉस और गेन होता है, टेम्परेचर तो कम ज्यादा होगा ना,
डेल्टा टी तो डिफरेंस हाँ। ही है, ऐड थोड़ी ना करना है तो T+13 नहीं होना चाहिए। है ना। तो डेल्टा Q1 इक्वल टू डेल्टा Q2, तो बस इसे बराबर कर दो 4 इंटू 80 माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू टी माइनस 30। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो। 55 55। 55। सर हम ऐसे सोच सकते हैं कि तो मेरे को ये T-30 की का वो नहीं समझ में आया। अरे बेटा फाइनल वो टेम्परेचर तो थोड़ा 30 से ज्यादा ही रहा होगा ना। हाँ सर, तो मैं ओके, हाँ ठीक है, फाइनल टेम्परेचर। मैंने हाँ मैंने दोनों हीट को बराबर किया है। अगर तू दोनों हीट को बराबर प्लस करना चाहता है ना तो फिर 30 माइनस टी करना पड़ता तेरे को। ओके, समझ गया। फिर प्लस करके फिर जीरो करना पड़ता है। हाँ हाँ, समझ आया नहीं आया? आ गया। आया सर। हाँ अगर ना सर। सिंपल है, हीट की बैलेंसिंग करनी। हाँ बोल बोल जल्दी बोल। सर ये देखो ऐसे थोड़ा ऊपर करो क्वेश्चन। हाँ ऊपर किया। सर इसमें फर्स्ट 80 डिग्री पे और दूसरा 30 पे है, तो ऐसे अगर हाँ नॉर्मली कैलकुलेट करें तो इनका मतलब 50 आ रहा है। क्या आ रहा है 50? अरे नहीं, छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं, समझ गया मैं। 55 आ रहा है एवरेज ना। नहीं नहीं, समझ गया सर, छोड़ो। अरे एवरेज मत निकालो बेटा, एवरेज निकालोगे तो नहीं गड़बड़ हो नहीं सर, जाएगा। समझ गया मैं क्या गलती। नहीं तुम समझ लो बात को, दोनों मटेरियल अलग 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 है और क्वांटिटी अलग अलग है। एमएस पहली अगर बात, सेम हो तो एस और एम का प्रोडक्ट सेम होगा दोनों में तो एवरेज निकाल सकते सेम होता तो क्वेश्चन ही क्यों करवाते? ये सेम ही था सेम, इसमें, हाँ पिछले वाले में सेम ही था एमएस दोनों का। दोनों का एमएस नहीं देखना है आपको, ये देखना है कि दोनों की क्वांटिटी भी अलग अलग रखनी है और दोनों की स्पेसिफिक हीट भी अलग अलग है। ये अलग अलग मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं, है ना। सेम को करेंगे तब आप एवरेज वगैरह निकाल सकते हो, ऐसा एवरेज वगैरह मत निकालना, गड़बड़ हो जाएगा वरना। अब निकालो इसमें, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। वन 170/3। 170/3 सही है। हाँ सर, मेरा भी। E की वैल्यू आ रही है 170/3। लिख लिया क्या? सर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या है? हाँ अरे अपन दोनों वाटर है तो कट जाएगा ना। कट हो जाएगा वो। फिर भी याद रखना है ना, स्पेसिफिक हीट मैंने बोला नहीं है क्या, वाटर की याद रखनी है। 1000 कैलोरी हो जाएगा इधर तो। देखो इसमें जो डेल्टा T1 डेल्टा T2 लिखे ना बेटा, वो ऐसा माना जाएगा। अब फाइनल टेम्परेचर को अपने हिसाब से मान लो, जैसे मान लो कि फाइनल टेम्परेचर दोनों के से ज्यादा है या दोनों में से कम है, तो आपको टी में से ही माइनस करना है। जब ये डेल्टा T1 लिखोगे तो टी माइनस बॉडी का टेम्परेचर, डेल्टा T2 लिखोगे तो टी माइनस बॉडी का टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। ओके, हाँ उसमें इक्वल किया, इस साइड लेके आ गया, ठीक है। इसमें इक्वल टू करके जीरो किया है ना मैंने, इसलिए अब सब में से हाँ, टी माइनस उस साइड एक साइड लेके आ गया। क्योंकि दो से ज्यादा होंगे तो फिर अपन एक साइड कितने रखेंगे, तो इसलिए अपन बेसिकली क्या समझे कि टी माइनस करके लिखोगे तो प्लस करके जीरो लिखना है उधर।
और सिंपल अगर दो हैं तो दो में तो बात समझ आती है कि एक गेन कर रहा है, एक वो कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो एक का गेन और एक का लॉस बराबर कर दो तो जल्दी से हो जाएगा ना। हाँ सर, मतलब अभी हो जाएगा। एक कॉमन आ गया, मतलब कि T माइनस करना है जो भी टेम्परेचर। 3 kg water at 0 degree Celsius, नहीं 10 degree Celsius, 2 kg water at 5 सर अगर degree ऐसा दे कि Celsius। 3 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस तो उसको आइस ले या मतलब कैसे? क्या? मतलब वो 0 डिग्री पे तो ऐसा दिया होगा ना कि आइस है वाटर है, वरना हाँ वो दिया होता है, 0 0 डिग्री पे आइस भी होता है, वाटर भी होता है, तो दोनों दिया होता है वो। यहाँ पे तो मैंने 10 कर दिया है, उसे पर ध्यान रखना। हाँ सर। फाइनल टेम्परेचर बताना है। एट। हाँ सही है, हाँ सर, मेरा भी सही है, 8 सही है। पीयूष ने तो इसमें जब स्पेसिफिक हीट लेते हैं तब सब में 1000 लेना स्पेसिफिक हीट। इधर तो कट जाएगा, पर अगर लेनी हो 1000 नहीं कैलोरीज होती, में, लाल पीले नीले 4000। 4200 होती है। तो मैं कैलोरीज में बोल रहा हूँ, तो कैलोरीज में 1 होती है। पर वो ग्राम में ना 1 kg है। तो फिर तो अलग अलग क्यों, मतलब क्यों ऐसे क्या करना चाह रहा है, तो ऐसे तूफानी क्यों मचा रहा है? सिंपल डेटा ले लेना। तब सब पे गया। मतलब सिंपल डेटा लेने में प्रॉब्लम आ रही है, देख ले तो कुछ भी सकता है, और वैसे मतलब भी वो तो सब वो कट रहा एस वाटर है। 1 कैलोरी पर ग्राम था ना, तो अभी देख अगर हमें मेरे केजी में करना है तो अमन तन्ना, मेरी बात सुन, तू कुछ भी ले, आंसर सही निकालना बस। ठीक। इधर फिर ठीक तो है। चाहे कैलोरी में ऊपर कैलोरी नीचे ग्राम ले, ऊपर जूल ले नीचे ग्राम ले, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तेरे को जो लेना है वो ले लेना, ठीक है। बस आंसर सही निकाल देना तो ठीक है ना। किसी को भी किस में कन्वर्ट कर, आंसर सही निकालना, ठीक की रेट वैल्यू आ एट रहा आ है। रही है। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तुम्हें इसमें, या मैं ऐसे डायग्राम की फॉर्म में बना देता हूँ, बट क्वेश्चन लिख लेना है इसमें। ABC 3 मटेरियल हैं जिनका सबका मास बराबर है। ठीक है। 3 bodies A, B and C of different material but the same specific same temperature, कह रहे हैं, same mass at temperature 12, 15 और 20। इनके टेम्परेचर भी दे रखे हैं। इसका टेम्परेचर है 12, अब इसमें फाइनल टेम्परेचर दिया होगा। इसका 15 और इसका 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट निकालो। आ गई बात समझने में। हाँ सर। अब जब ए और बी को आप मिक्स करते हो तो फाइनल टेम्परेचर बनता है आपके पास 13। ठीक है। जब बी और सी को मिक्स करते हो तो फाइनल टेम्परेचर बनता है आपके पास 18। ए और सी को मिक्स करते हैं तो जब ए और अब सी को ABC मिक्स करते हो तो वो आपको पता करना है। वाओ। अच्छा बस 2 मिनट। हाँ, आराम से 2 मिनट अच्छे से आंसर और सही तीनों निकालना सेम पड़ेगा। मटेरियल, ऐसा क्या गिवन है? तीनों सेम सेम मटेरियल नहीं है ना, मटेरियल। तीनों का मास सेम है, मटेरियल सेम नहीं है। अच्छा, ओके।
तीनों का मास सेम है, बस मटेरियल सेम नहीं, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है। ला ला। हेलो। इसमें चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लेना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़ी बड़ी होती है। सर 1 मिनट, हाँ आ ही रहा है, आ ही रहा है, आने दो आ आने ही दो। रहा। फिर उसकी क्या बोलते हैं एक मिनट। सर गंदा आंसर है। हाँ, स्पेसिफिक नहीं आएगा तो रिलेशन निकालना पड़ेगा। 84/5। कितना? 84/5। गलत है, सर 2 बहुत मिनट ज्यादा गलत लगे। है कि थोड़ा थोड़ा? बहुत गलत है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बहुत सारा गलत है। सर हाँ ये इसकी स्पेसिफिक हीट में कुछ रिलेशन निकाल के करना होगा। हाँ, स्पेसिफिक हीट का रिलेशन निकालना पड़ेगा पहले। हाँ सर रुको तो अभी। 84/5 सर नहीं है? 108/7। 108/7 is correct answer. Good, Piyush, good, very good. मिश्रा, ओ मिश्रा, हाँ सर। सर सही है बिना सही है। कैलकुलेटर के। बिना कैलकुलेटर के, वेरी गुड। वैसे तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जरूरत पड़ती है बेटा इसमें। स्पेसिफिक हीट थोड़ा उल्टा सीधा है ना इनमें, 4200, फिर पॉइंट पॉइंट में मास आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन टफ होती है फिर। भिंडेरी भिंडेरी भिंडेरी। जल्दी करो भाई, आप पूरा दिन नहीं है अपने पास इसको करने के लिए। नहीं हो रहा है तो बताओ। हो रहा है सर, समझ गए, अब सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले स्पेसिफिक हीट का रिलेशन निकालो, फिर कैलकुलेशन होगी। सर आप एक बार रिलेशन बताओ ना। हाँ, नहीं नहीं रिलेशन नहीं सर, बता अभी दो। नहीं, 2 मिनट बाद बताओ। रिलेशन तो वही तो मेन चीज है, वो बता सर दूंगा मेरा तो ऐसे इक्वल्स टू 2SB आ रहा है, पता नहीं। हाँ क्या वो है। सही है। 2SB = 2SA। और ये हाँ, इसे SC = 3SB आ रहा है। वो गलत आ नहीं, रहा है। 2SC = 2SC 3SB। है। तो मेरा थोड़ा अलग आया, S1/S2 = 15/2 आया। अरे हाँ, मेरी बात सुनो तुम लोग, अगर थ्री तुम्हें एस बी कॉन्सेप्ट इक्वल आता भी टू होगा टू ना, एस टी आ रहा है। मेरी बात सुनो, तुम्हें क्वेश्चन आता भी होगा ना, तो तुम ये पागलपंती की वजह से ना आंसर गलत निकाल दोगे कैलकुलेशन में। थोड़ा सोच समझ के बेटा। अब अपन जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कैलकुलेशन को थोड़ा सही किया करो, जल्दबाजी मत किया करो करते टाइम। मतलब तुम्हें क्वेश्चन आता भी है और फिर भी गलत करके आओगे, क्योंकि कैलकुलेशन गलत करते हो तुम हमेशा ही। सर आ गया, मिस्टेक मिल गई थी। तो ऐसे थोड़ा पेशेंस रखा करो, कैलकुलेशन ढंग से सोच समझ के थोड़ा तरीके से क्या करो।
बताऊं या हो गया ये सबसे? सर बताओ बताओ कर ए दो। और बी को सर मिक्स कर रहे करोगे। हैं। अब देखो ए और बी को मिक्स करोगे, फाइनल टेम्परेचर 13 है, मतलब ए वाला तो अपना टेम्परेचर राइज कर रहा है, बी वाला कम कर रहा है, तो ए तो हीट लॉस करेगा, गेन करेगा, और हाँ बी वाला जो है वो हीट गेन लॉस करेगा, सॉरी, ए वाला गेन करेगा, बी वाला लॉस करेगा। मास तो बराबर है दोनों का, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, एस ए 13 माइनस 12 इक्वल टू एस बी 15 माइनस 13। तो ये कितना हो जाएगा, एस ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस बी। इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड बना लो बी और सी के कॉम्बिनेशन से, तो बी वाला क्या करेगा, गेन करेगा, तो एस बी इंटू 18 माइनस 15 मतलब 3 इक्वल टू एस सी YSC 2। OS तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो ए और सी का बन गई। कॉम्बिनेशन बना लो, एस ए फाइनल टेम्परेचर क्या मान लो, टी, T minus 12 लेट फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू टी। अब ए वाला जो है, ए देखो, ए का टेम्परेचर 12 है, सी का टेम्परेचर 20 है, तो ए वाला डेफिनेटली गेन करेगा, तो टी माइनस 12 इक्वल टू एस सी 20 माइनस टी। एस ए और एस सी को बी के टर्म्स में यहां से लिख सकते हो, इक्वेशन 1 और 2 से। 1 से क्या लिख सकते हो, 2 एस बी, और सी को क्या लिख सकते हो, 3 एस बी डिवाइडेड बाई 2। बस यहां से टी सोल्व करना है, टी की वैल्यू 108 डिवाइडेड बाई 7 108/7 आ गई। बस सिंपल काम। आगे समझने में? हाँ सर। लेट्स हाँ स्टार्ट। सर। इसके बाद अपन लिखेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, अब ये ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कभी कभी वो हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट भी बोलता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो यूनिट देख के पता करना हमेशा। अदरवाइज हीट कैपेसिटी को बोला जाता है m इंटू एस, मतलब m और s का जो प्रोडक्ट होता है उसे हीट कैपेसिटी बोला जाता है ना। जैसे डेल्टा Q इक्वल टू होता है हमारे पास ms डेल्टा T, तो यहाँ से m इंटू एस को बोला जाएगा हीट कैपेसिटी, डेट इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T। समझ आ गई बात ये? हीट कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे m इंटू एस। तो ये क्या है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करवाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, हीट Heat कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। आप इसकी यूनिट बनाओ तो तो यूनिट क्या बनेगा, स्पेसिफिक डिग्री हीट पर। और इसमें क्या डिफरेंस? अब अरे तुम खुद ठीक है ना एक। अरे इसको खुद को देखने दे, बिना देखे समझे बोल जाता है। तो इसमें तो Kelvin per राइज degree बाय 1 Celsius। डिग्री। देखो बिल्कुल भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा क्या? वो ग्राम और ग्राम वोल्ट का। गया। तो फिर सर ये हीट कैपेसिटी को मतलब ऐसा मतलब किसमें एग्जाम में बोलते हैं कि स्पेसिफिक हीट है। हाँ, ये कभी कभी कंफ्यूजिंग बोलते हैं, हीट कैपेसिटी को एस बोल देते हैं, वो मतलब लिखते हीट कैपेसिटी है और डेटा दे देते हैं स्पेसिफिक हीट S का, तो equals थोड़ा to- सा ध्यान रखना, ओ इसलिए बोल रहा हूँ ना। यूनिट देख के पता करना कि क्या दिया हुआ है हमेशा। ओके सर। रात तो आ रहा, हारी तो बाहर हो जाएगी। कोई बात नहीं, इस अब बार हमने मोह माया छोड़ बहुत दूर तक आ गई है। मोह माया छोड़ दिए। सर जीत गए तो आरआरटी जीतेगी टूर्नामेंट। और ओम तो कुछ अभी भी हो। देखता है PL। क्या? मुंबई जीत जाएगी। आज किसके साथ है मैच पर? पंजाब पंजाब लगातार 5-5 जीत के आ रही है। हरा देगी शायद। अरे पंजाब को देखो, सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि पंजाब को जीतने दो ना, क्या दिक्कत है?
आरआर तो वैसे भी बाहर हो रही है। अंतर भी निकल जानी चाहिए। नहीं नहीं, मुंबई निकल जानी चाहिए। वो तो आ पंजाब को गया किसने मुंबई मारा दिया? क्वालिफाई कर गई। वही। वही तो प्रॉब्लम है। बाकी सीएसके क्या खेली है इस सीजन? वाटर सर इक्विवेलेंट कल में का मैच लास्ट देखा टाइम था? नहीं देखा मैच वेच हाँ, सब बंद जड्डू ने कर लास्ट में दिया। 2 छक्के मारे मस्त। वही, वो मैं खाली और ही देखी लास्ट वाली। 8 बॉल में 23 रन चाहिए थे। कल किसका था? सीएसके का क्या, केकेआर। सर जडेजा ने कमाल कर दिया, बताया कल ऐसा। हाँ सर, 11 बॉल में 31। अभी तो उन्हें सर ओह। जडेजा बोला जाता है। जीत गए कि नहीं? जीत ही गए ना। 2 अभी बॉल में क्या 7 फायदा? रन चाहिए थे, ये 2 6, बात खत्म। फायदा क्या? वही। इज्जत बच जाएगी थोड़ी। वुडन चलो से चलो हम भी। अरे लिखो, वाटर इक्विवेलेंट लास्ट टाइम में तुम्हें समझा रहा था कि जो कैलोरी मीटर होता है वो भी किसी मेटल का बना होता है। मेटल के को भी हीट आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो अब जब आप हीट दोगे तो मेटल की स्पेसिफिक हीट की भी रिक्वायरमेंट होगी ना। अब यहाँ पे कि कितना टेम्परेचर उसका राइज हुआ है, यस। होगा नहीं होगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो आप वो जो मेटल से बना हुआ है उसके मास को कन्वर्ट कर दो किसमें? वाटर के वाटर के मास। मास के मास में। ठीक है, तो इसमें लिखो पहले वाटर इक्विवेलेंट में। वाटर इक्विवेलेंट इज द मास, वाटर इक्विवेलेंट इज द मास water equivalent is the mass of water. Water equivalent is of the mass, no, water equivalent is the mass of water for which to rise the temperature by 1 degree Celsius of water, for which to rise the temperature by 1 degree Celsius of water। फिर कॉलम लगा के लिखना हीट रिक्वायर्ड। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे एक डॉट और कॉमा लगाते हैं उसे सेमीकोलन। सेमीकोलन। सिर्फ कॉलम किसको बोलते हैं? ऐसे दो 2 डॉट। 2 डॉट को कॉलन। सेमी कॉलम लिखना। फिर सेमी कॉलम है ना, सेमी कॉलम लगा के लिखना हीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू राइज द टेम्परेचर। तो बाय 1 डिग्री के बाद में स्लैश है ना? हाँ, बाय 1 डिग्री ऑफ वाटर के बाद सेमी कॉलम हीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू राइज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय क्या पूरा बोला, विल बी इक्वल टू द राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ कंटेनर। मतलब इसने क्या बोला? के बाद क्या बोला? हाँ, इक्वल टू द के बाद ढंग से सुनाई नहीं दिया। equal to rise the temperature by 1 degree of container, 1 degree Celsius of container। ओके। मतलब इसने ये बोला हुआ है कि वाटर इक्विवेलेंट, वाटर का वो मास है ना, जिसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री, जिसके लिए आप 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करवाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उतनी हीट आप टेम्परेचर राइज करवाने में लगाओ किसका? कंटेनर का। और वो भी कितना डिग्री? 1 डिग्री। मतलब अगर आपने डेल्टा क्यू हीट का यूज किया है कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करवाने के लिए। सर हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप वापस बता सकते हो जो आपने बोला? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ये भी बताया। आपने लिखवा, मैंने लिख लिया उसके बाद जो बोला वो। हाँ, ये देखो डेल्टा क्यू हीट किसको दिया मैंने? कंटेनर को। मास ऑफ कंटेनर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज। और इतना ही मैं हीट दूंगा किसको? वाटर को। और उसका टेम्परेचर कितना राइज करवाना है अपने को? 1 राइज करना। तो अब दोनों में डेल्टा क्यू बराबर है ना, तो दोनों का ये MC इक्वल टू हो जाएगा MW। ये जनरली आपको निकालने को नहीं बोला जाता है, दे देते हैं वो, बट फिर भी अपन ने फॉर्मूला लिख लिया था। तो आप वापस बोलो ना। वापस मैंने लिख लिया था उसके बाद। बस लिख लिया, उसके बाद यही बता रहा हूँ।
ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? इसको क्या बोला जा सकता है? रिलेटिव स्पेसिफिक हीट। रिलेटिव स्पेसिफिक हीट। तो इसको Heat. मास ऑफ कंटेनर इनटू रिलेटिव स्पेसिफिक हीट भी लिख सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। समझ आ गया बात? ये जनरली आपको दे हाँ, देते सर। हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन नहीं करवाते हैं, जनरली दे देते हैं, बट कभी निकालने को बोला जाए तो लिख ले, निकाल सकते हैं। MW इज वाटर इक्विवेलेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना। MW क्या है यहाँ पे? वाटर इक्विवेलेंट। MW इज द वाटर इक्विवेलेंट है ये। सर और SR क्या है? ऐसा रिलेटिव स्पेसिफिक हीट। F रिलेटिव स्पेसिफिक हीट। समझ आ गई बात ये? yes sir। सर MC मास ऑफ कंटेनर है ना? हाँ। इसके बाद देखो, अभी अपन ने एक पार्ट पढ़ लिया है कि आप किसी बॉडी को हीट दोगे तो उससे उसका टेम्परेचर राइज हो सकता है, ये पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अपन, फेज चेंज वाला, जिससे आप उसका फेज चेंज करते हो। वाटर चेहरा जलते हैं। वेपर वाला ना? फेज चेंज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके सर। फेज चेंज में क्या होगा हमारे पास कि आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा हमारा? वेपर। गैस में Vapor. कन्वर्ट होगा। या फिर Gas. उल्टा भी बोल सकते हो कि गैस आपका लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड आपका सॉलिड में आ रहा है। ठीक है, Direct solid gas. सॉलिड गैस सब्लिमेशन। भी होता है, सब्लिमेशन जिसे डायरेक्ट बोलते हैं गैस सॉलिड। हाँ. है ना। फॉर चेंजिंग फेज, ये इसमें लिखना नीचे, फॉर चेंजिंग फेज, फॉर चेंजिंग फेज for changing phase we required heat but temperature remains constant। टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। है क्या होता है ये? है क्या होता है? वो latent heat of vaporization आया था ना. हाँ, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो फिर स्पेसिफिक हीट आ जाएगी ना बीच में। तो फेज चेंज के ड्यूरेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हाँ हाँ। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज नहीं कट रही यार, ऐसा मत बोल। तेरा नेट कट रहा है। ओह, इसके बाद लिखना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले रिजॉइन कर लो फिर लिखना। यार Phase सोनू change सर की ना? गड़बड़ कर रहे हैं ना आजकल ये अपनी क्लास में ना। हाँ, मैं सोचा रिजॉइन करना है, 9 ही मिनट बचे में, चक्कर क्या है? तो छोड़ो स्पेसिफिक तो हीट नहीं चेंज करते होती है ना? रिजान। हाँ, करना है, करो 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 करो। हाँ सर। वैसे बता देना, मैं क्लास छोड़। क्या हुआ ठीक है ना? सर? क्या हुआ सर? आपने क्या बोला? क्लास का तो बता देना मेरे को, मैं क्लास छोड़ दूंगा इधर से कब? अभी। मैसेज आएगा। ओके। लेटेंट हीट ऑफ फेज चेंज में ही है ना? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो अलग टॉपिक है। इसी के अंदर अब पढ़ने वाले हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर फेज चेंज। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब लिखो पहले, एनर्जी रिक्वायर्ड
एक सर, एक सेकंड मिनट। सर, ये गोटा हो गया ना। हाँ अब सर, बोलो। एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, नहीं, हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम सॉलिड, 1 ग्राम सॉलिड into 1 ग्राम लिक्विड। इनटू 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और ब्रैकेट में लिखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर। एट कांस्टेंट Freezing टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर, ब्रैकेट क्लोज कर देना। हाँ इज सर, कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लास्ट इज ईयर भी कॉल्ड था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फिर नीचे वाले पैरा में लिखना, नीचे वाले पैराग्राफ में लिखना फॉर वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को किससे डिफाइन किया जाएगा? एल और नीचे लगा दिया जाता है एफ। लेटेंट हीट ऑफ Denoted by फ्यूजन एल एफ से डिनोट किया जाता है ना। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ से सर ये बनता है। कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज कर रहे हैं, मतलब जैसे अगर हम वाटर और आइस के केस में बात करें तो वो स्टेट जो चेंज होने वाली जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है ना। जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा ना कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए। समझ रही बात? हाँ सर सर। हाँ सर, तो फिर ये वो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी वाले से कंपेयर नहीं कर सकते? अरे बेटा, जब एक्चुअली होता क्या है ना कि अपन किसी बॉडी को टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने से दो चीजें होती है, एक तो स्टेट चेंज होती है और एक होता है टेम्परेचर चेंज होता है। अब मान लो कि पानी है, पानी को तुमने हीट दी है ना, पानी को तुमने क्या दी? हीट दी। तो पहले हीट देने से क्या होगा, उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होता है। अब टेम्परेचर चेंज होते 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 100 डिग्री तक चला गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अब बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद उसका ना टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। पहले क्या होता है, 100 डिग्री आने के बाद पहले जो आप वेपर बन जाता है। उससे पहले उसके मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो इसकी स्टेट चेंज करता है पहले टेम्परेचर से, है ना। तो 100 डिग्री के बाद वो स्टेट चेंज करके क्या कर देता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर बन जाती है। फिर उसके बाद और टेम्परेचर देते हो तो फिर उसका और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब और हीट देते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हीट लेटेंट हीट ऑफ वो जो हीट वेपराइजेशन आप दे रहे हो वो बॉन्ड ब्रेक हाँ। करने में चली जाती है। हाँ हाँ, ये 9th वाला डेफिनेशन। ये 9th में एक्सपेरिमेंट भी था इसका। हाँ, हाँ, 9th में तो था। उसमें 9th जो का 11th का। अभी तो अपन बोलते हैं कि जब वो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है ओके, हाँ हाँ, है ना। तो एल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई एम। इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, जूल पर केजी, कैलोरी पर केजी, जूल पर ग्राम, पर ग्राम। है ना। वैसे जूल पर ग्राम नहीं होना चाहिए था, कैलोरी पर ग्राम होएगा, है ना, हाँ, क्योंकि जूल और केजी दोनों सीरीज ऐसा यूनिट है अपने। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी ना लिखो, कैलोरी पर ग्राम लिख लो, उससे बेटर ये है। हाँ सर, बस लिख दिया। ठीक है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना। ओके सर। अब इसमें क्या याद रखना है, फॉर वाटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। देता है यार ये। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है? तो ये इक्विलिब्रियम जैसा है, बहुत याद रखने का है।
याद रखने का ये डेटा, सही बोल रहा हूँ। देते नहीं ना वो लोग, जो नहीं देते हैं वो तो याद रखने। वाटर वाले तो सारे याद रखने पड़ते हैं। बात करके कैसे याद रखेगा? वाटर की डेंसिटी, वाटर की स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वाटर का वो, वाटर का ये सब, वाटर का मास, उसका फॉर्मूला, सब सब। जल ही जीवन है। वाटर का मास। वाटर का मास देंगे ना कि वो भी हमें निकालना है। वो तो अच्छा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था? हाँ। और नंबर क्या पता डेंसिटी और वॉल्यूम दे देंगे और फिर बोलेंगे मास। उसके बाद लिखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये चैप्टर बड़ा है कि छोटा है? बड़ा ही, छोटा ही। तो हमारे लिए तो अभी अच्छा है, बोर्ड जेई में दोनों में सेम चल रहा है भाई इधर का रिवीजन उधर हो जाता है, हाँ रिवीजन हो जाता है थोड़ा बोर्ड क्लास में। ये बोर्ड में पढ़ोगे थोड़ी चीजें पता लगती है, उसमें तो अपन पढ़ के खत्म कर देंगे, तब तक ये चैप्टर आधा भी नहीं पहुंचेगा अपना। उसको तो अपन पढ़ के खत्म कर देंगे, तब तक ये आधा भी नहीं पहुंचेगा अपना। सच, आप तो बोले छोटा चैप्टर है। छोटा ही तो है मतलब, अरे उधर वाला चैप्टर छोटा है ना, तो छोटा है। धोखा। इसमें लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम, तुम लिख लेना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम लिक्विड इनटू 1 ग्राम वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट, is known as latent heat of vaporization. It is denoted by LP. धीरे धीरे अरे ऊपर वाली में जहाँ पे सॉलिड था वहां पे लिक्विड कर लो, जहाँ पे लिक्विड था वहां पे वेपर किया, गैस कर लो। 0 डिग्री का 100 कर देना। यार वैसे इसमें स्टीम और वेपर में डिफरेंस होता है क्या? स्टीम और वेपर, स्टीम खाली वाटर का होता है ना। ये थोड़ा सा रिसर्च करके आओगे तुम लोग, करेक्ट एकदम। स्टीम क्या स्टीम को वेपर बोला जा सकता है? स्टीम शायद से वाटर का ही होता है। अरे अभी डिस्कशन ना करो, रिसर्च करके आना कल के लिए, कल क्या मंडे के लिए पूछेंगे, ध्यान दिलाना मेरे को। मैंने कहीं पढ़ा था कि अलग अलग चीजें होती है ये, अब मेरे को अलग होती है, हमने भी पढ़ा था 9th में। स्टीम और वेपर क्या एक ही चीज होती है, अलग अलग चीज होती है? नहीं, अलग अलग होती है सर। वेपर को कंडेंस कर सकते हैं? हाँ नहीं पता। हाँ वाटर वेपर सर ये जो वेपर कौन, वाटर वेपर स्टीम होता है, बाकी सब चीजों के नहीं, वेपर को स्टीम नहीं बोलते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा होता है, एक चीज तो मैंने पढ़ी है कि वेपर को कंडेंस नहीं कर सकते, स्टीम को कंडेंस किया जा सकता है। अभी क्या बात सही है गलत है ये सोच के, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है करके आएंगे। हाँ नहीं सोच, तो अलग मतलब अलग पढ़ के मटेरियल आना नहीं होगा टाइम मिले तो। रिसर्च करके सोनू सर को पूछ लेंगे। मतलब उधर खुद से कुछ नहीं करना है, सोनू सर को पूछ लेंगे ना। लेटेंट हीट लिख लिया, डेफिनेशन लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर याद रखनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम याद रखनी है। सर ये किसके लिए है? वाटर की लिख ले। 540 कैलोरी पर ग्राम। लिख लिया? ओहो यार सोनू सर को पूछ लो सर, अभी बाजू में है तो। नहीं तुम पूछो सर। सर हम पूछते हैं सोनू सर स्टीम और वेपर सेम होता है? स्टीम और वेपर सेम होता है, अलग अलग होता है। तुम लोग तुम पढ़ के आओगे इस चीज को ना। सोनू सर हाँ वो ग्रुप में भेज दूं? नहीं यार, माइनस प्लस मिस्टेक हो गया। बेटा अब C माइनस CH लेना था, मैं CH ले रहा था, C को C बच गया। ओह ये जानो होमवर्क करके आया है।
कल थोड़ी ना पेपर है, परसों। एडवांस का है ना। आपने अपने तो मैच चाहिए आप तो धोखा कर रहे हो। नहीं, जब क्वेश्चन ही नहीं बनता तो फिर काहे का मेंस एडवांस रहे, वो एडवांस लेवल का है अभी तो। है ठीक है। सॉल्व होने लगे। हाँ हाँ, दोनों का सेम है ना अभी, आपका भी और उन लोगों का भी। चिन्मय आजकल बायो वाली क्लास में आते नहीं हो तो क्या बात है। लिए ले, मैं तो सारे क्लास में जाता हूँ। वो तो पढ़ाते हैं ना बेटा, बायो वाले बच्चों को पढ़ाते तो हैं ही। नहीं, हफ्ते में एक दिन की तो क्लास होनी चाहिए दोनों को साथ करके। इनमें वो क्लास कभी मिस नहीं करेगा। दोनों को साथ Reunion करके, class. तुम दोनों को नहीं। अब मैंने बोला दोनों को साथ करके, तुम दोनों को साथ करके नहीं, पूरी बैच की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। हाँ, सबका मैं सबकी बातें कर रहा था। सबकी बात कर रहे हैं, सुनो सर, सबकी, सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। साथ साथ, हाथ नहीं बेटा, साथ। हमें मजबूरी हंस रहा है। अब बाकी उदय, अपना हाथ अपना विकास, अपने पास। अपना विकास। अरे कैसी बातें सिखा रहे हैं, सोनू सर देखो तुम्हें। ये मैंने मेरे को बताया ना। उदय ने सिखाया क्या आपको? वो अपनी बात कर रहा है सर। उदय इसीलिए इतने दुबले पतले हो गया तुम मेरा बेटा तो है पर विकास ज्यादा हो रहा है उसका। हाँ, तो अपना हाथ अपना विकास है फिर तो। हाँ चिन्मय, तुझे बहुत पता है विकास किधर होता है। अरे सर, इतना बायो पढ़ लिया है देखो तो। सर मैं कुछ बोलूं, आप डांटोगे नहीं ना? सर मैं कुछ बोलूं, आप डांटोगे नहीं ना? चलो चलो, हीट बोल। हीट रिक्वायर्ड। आर्थिक नोड। अरे मेरे लाल पीने, हीट रिक्वायर्ड निकालो ना इसमें। आइस से जाना है वन वेपर तक, -20 या सिर्फ 20? -20 है। ओहो, तो मोटा हो गया। देखो मेरी बात सुनो सर बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे बहुत बड़ा हो जाएगा ना, सुनो मेरी बात। पहले -20 से पहले अपन फ्लो चार्ट बनाते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है। पहले -20 आइस से कहाँ तक जाना है? 0 0। हाँ सर 1334 और उसके आगे 3 0। हाँ, क्या 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 दोबारा बोल, इतना बड़ा आंसर तो मेरे को समझ ही नहीं आता है। 1334 000। नहीं, गलत आ रहा है, पर अब सुन ले। पहले आइस में जाएगा, फिर आइस से 0 डिग्री वाटर बनेगा, हाँ, फिर 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर 100 बनेगा। डिग्री वे। हाँ, फिर 100 डिग्री पहले वाटर वाटर बनेगा से। ना, फिर 100 डिग्री हाँ, हाँ। वाटर से 100 डिग्री वेपर बनेगा, फिर 150 डिग्री वेपर बनेगा। फिर 150 डिग्री वेपर बनेगा। ओहो, तो इतने स्टेप में आपको जाना है। चलो करके आना तुम लोग, आंसर निकाल के आना कितना आ रहा है। ऐसा सर ये थोड़ा practice अच्छा, एक वेपर की स्पेसिफिक हीट लिखवा दी है ना मैंने तुम्हें। हाँ, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। चलो ठीक है, फिर करके आना तुम। ये इसमें ऐसे, इसीलिए तो बोला था कैलकुलेटर यूज करना, कैलकुलेशन बड़ी होती है इसमें थोड़ी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को अपन। बाय बाय। लिख लेना, Bye, क्वेश्चन sir. लिख के जाना है ना। हाँ सर। सर आप मीटिंग एंड कर रहे हो? और नेक्स्ट मंडे मतलब मंडे जो आ रहा है उससे को मंडे ही बोलते हैं। सर कैलोरी में निकाले तो चलेगा ना? 9 तारीख हाँ, कैलोरी में निकालो तो भी चलेगा, किलो कैलोरी में निकालो तो भी चलेगा, जूल में निकालो तो भी चलेगा, जिसमें तो भाई सर, सर मेगा कैलोरी में आएगा। सर ना निकल निकाले जाएगा तो तो वो भी चलेगा। थैंक यू। और 12th वाले बच्चे थोड़ा सा वेट करें, अपन 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं ना। थैंक यू सर, बाय सर। बाय 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 बाय। ठीक है। Good evening, sir. गुड इवनिंग।